वेलकम टू माय चैनल। रिसेंटली मैंने एक रील देखी। एक महिला इन्फ्लुएंसर हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक रील डाली। उस रील को देखते हैं और फिर वापस आके डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। पता है 5 साल पहले जब मेरे पार्टनर ने मुझे प्रपोज किया था मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। एक लंबा सा मैसेज, उससे लंबी एक वीडियो और उससे भी ज्यादा लंबी एक ऑडियो नोट के थ्रू उसने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की थी। उस ऑडियो नोट में उसने मेरे हर सवाल के जवाब दिए थे कि मैं उस पर ट्रस्ट क्यों करूं, वो हमारे पेरेंट्स से कैसे बात करेगा, कभी मुझे किचन में नहीं जाने देगा, मेरे पीछे खड़ा होके मेरी सक्सेस का कारण बनेगा, और अगर फिर भी मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया तब वो क्या करेगा। एंड वो सब बातें मुझे इतनी अच्छी लगी कि सच नहीं कोई बहुत बड़ा झूठ लगी। मैं डर गई कि इसका कोई जरूर अल्टीरियर मोटिव है, वरना कोई मुझे बिना वजह इतना प्यार क्यों करेगा, कोई बिना कुछ मिले मेरा वेट क्यों ही करेगा। बट ही एक्चुअली पेशेंटली वेटेड मी फॉर 3 years, उसी रिस्पेक्ट के साथ। देखिए, मेरे विचार में इस महिला के पार्टनर ने जो किया, अब पार्टनर से मतलब बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है, ये मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को पार्टनर बोला है और फिर वो रील में ये भी बात करती हैं कि उनका जो पार्टनर है वो उनके पेरेंट्स से बात करेगा। तो मुझे समझ नहीं आया कि अ, ये जो बंदा है, ये जो पुरुष है, ये इस महिला का बॉयफ्रेंड है या शादी हो चुकी है। और मेरे विचार में महिला को क्लियरली ये बताना चाहिए कि ये बंदा मेरा बॉयफ्रेंड है, अगर शादी नहीं हुई है तो। और अगर शादी हो गई है तो क्लियरली बताना चाहिए कि ये मेरा हस्बैंड है। वैसे मेरे विचार में ये जो महिला इन्फ्लुएंसर है, ये जानबूझ के इस चीज को क्लियर नहीं कर रही हैं। और अगर ये पुरुष इनका हस्बैंड है तो इनको शायद वीडियो में ये बोलने में शर्म आ रही है कि हाँ, मेरी शादी हो चुकी है और ये पुरुष मेरा हस्बैंड है। पर खैर, मेन मुद्दे पे आते हैं। तो जो भी इस पुरुष ने किया, मेरे विचार में ये अव्वल और प्रथम दर्जे की सिंपिंग है। और मेरे विचार में जो इस पुरुष ने किया, वो गलत किया। गलत किसके लिए किया? उसने अपने लिए गलत किया। और इस चीज पे हम बात करेंगे कि ऐसा करना गलत क्यों है, कि इतना ज्यादा गिड़गिड़ाना, इतना ज्यादा हाथ पैर जोड़ना किसी भी लड़की के आगे कि प्लीज मुझसे शादी कर लो या प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, ये गलत क्यों है, इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो भारतीय पुरुष होते हैं, उनकी जो मानसिकता या सोचने का तरीका किसी भी लड़की को लेके ये होता है। और हम किसी भी लड़की को लेके इतने ज्यादा डेस्परेट इसलिए हो जाते हैं कि पहली बात तो हमें लगता है कि हमें सेक्स मिल जाए, किसी भी तरह से हमें सेक्स करने को मिल जाए। दूसरी चीज जो पुरुषों के दिमाग में चलती है वो ये होता है कि किसी भी तरह से लड़की बस मेरी हो जाए, मैं इस पे अपना स्टैंप लगा दूं और ये मुझे हाँ कह दे, मेरे साथ या तो गर्लफ्रेंड बन जाए या मुझे शादी के लिए हाँ कह दे। और अगर किसी भी लड़की के साथ हमें थोड़ा भी चांस दिखता है या फिर ऐसा लगता है कि ये लड़की तो हमारे हाथ से निकल रही है, तो पुरुषों को ऐसा लगता है कि अगर ये चली गई तो हमारा क्या होगा, पता नहीं कोई और मिलेगी या नहीं। बड़ी मुश्किल से तो ये मिली थी, बड़ी मुश्किल से तो कुछ सीन बना था, अब इसे कैसे जाने दें। और फिर इन सब चीजों के चलते जो पुरुष हैं वो लड़की के पास जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं कि प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ या प्लीज मुझसे शादी कर लो या प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। और ऐसी सिचुएशन में पुरुष बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हैं। बस इतना सोचते हैं कि हमें किसी तरह से सेक्स मिल जाए या किसी तरीके से ये लड़की मेरी हो जाए। पुरुष उसके आगे का नहीं सोचते कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा, कि हम अगर किसी तरीके से हाथ पैर जोड़ के इस लड़की को अपनी जिंदगी में ले भी आए तो फिर आगे क्या होगा, आगे की लाइफ कैसे चलेगी, आगे की जिंदगी कैसे चलेगी, वो पुरुष नहीं सोचते। और मेरे विचार में किसी भी लड़की को हाथ पैर जोड़ के लाना और ये कहना कि मैं तुम्हारे लिए सब कर दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए खाना भी बना दूंगा, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा, और इन सब चीजों को सुनने के बाद अगर वो लड़की आपसे शादी कर भी लेती है और आपकी जिंदगी में आ भी जाती है, तो मेरे विचार में वो जो शादी होगी, वो जो रिलेशनशिप होगा, वो आपके लिए, एक पुरुष के लिए अनसेटिस्फाइंग होगा, अनफुलफिलिंग होगा लॉन्ग टर्म में। तो लंबे समय में आप उस शादी से और आप उस रिश्ते से खुश नहीं रहने वाले हैं। और इस चक्कर में हम अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल लेते हैं जिस सिचुएशन में आके आपको या एक पुरुष को ऐसा लगेगा कि मैं तो सिंगल ही बेटर था। तो कई बार इस चुल के चक्कर में कि ये लड़की
मेरी हो जाए या मेरी उससे शादी हो जाए। इस चक्कर में कई बार एक पुरुष अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल लेता है जहां पे वो और खराब सिचुएशन में चला जाता है और उसकी लाइफ और खराब हो जाती है एज कंपेयर टू जब वो सिंगल था। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप किसी को हाथ पैर जोड़ के अपनी जिंदगी में ले भी आते हैं, आप उससे शादी कर लेते हैं, आप उसको गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, तो मैंने ये कहा कि वो जो शादी का एक्सपीरियंस है या जो रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस है आपके लिए अनसेटिस्फाइंग होगा, अनफुलफिलिंग होगा और वो उस शादी में और उस रिश्ते में परेशान रहेगा। तो ऐसा क्यों है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसी शादी में सिर्फ आप ही अपनी वाइफ के लिए या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चीजें करेंगे। आप उसको चीजें दोगे, आप उसके लिए चीजें करोगे, पर इस चीज की संभावना बहुत कम है कि वो आपके लिए कुछ चीजें करेगी या आपको भी कुछ देगी। तो इस शादी में सिर्फ आप ही देने वाले हैं या आप ही करने वाले हैं अपनी वाइफ के लिए। आपकी वाइफ आपके लिए कुछ करेगी, आपको कुछ देगी, इसकी संभावना बहुत कम है। और जैसे-जैसे वक़्त बीतेगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको इस शादी में कुछ नहीं मिल रहा है, आपको इस रिश्ते से कुछ नहीं मिल रहा है और आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है और आपको अनफ़ेयरली ट्रीट किया जा रहा है और आप ओवर टाइम फ्रस्ट्रेट होते जाएँगे, कड़वे होते जाएँगे और आप अपनी वाइफ़ के लिए इतना सब करते-करते थक जाएँगे। इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि अगर आप ऐसी महिला से शादी करेंगे, तो पहली बात तो उस महिला के अंदर आपके लिए जो रिस्पेक्ट है, वो शादी के बाद तेज़ी से गिरता जाएगा, कम होता जाएगा आपके लिए रिस्पेक्ट। और जो शादी में सेक्स है, वो भी तेज़ी से कम होता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसी महिला से शादी करना, ऐसी महिला के साथ रिश्ते में जाना एक बहुत ही खराब आइडिया है। तो अगर ऐसी महिला से शादी ना करें, तो फिर किससे शादी करें? देखिए, आइडियली आपको या एक पुरुष को ऐसी महिला से शादी करनी चाहिए जो कि आप में इंटरेस्टेड है, जिसका इंटरेस्ट लेवल आपके लिए हाई है और जो आपसे अट्रैक्टेड है, आपको देख के खुश होती है, आपको देख के एक्साइटेड होती है। तो मेरे विचार में ऐसी महिला से आपको शादी करने की ज़रूरत है। और अगर ऐसी महिला आपको नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी महिला को हाथ-पैर जोड़ के अपनी ज़िंदगी में ले आएँगे। जो मिल रहा है उसको हाथ-पैर जोड़ के अपनी ज़िंदगी में ले आओ। क्योंकि ऐसा करने का नतीजा आपके लिए अच्छा नहीं होगा, जो कि मैंने अभी कुछ मिनट पहले आपको बताया। और अगर आप किसी लड़की को चाहते हैं या किसी लड़की से शादी की बात चल रही है और वो आपको मना कर देती है या आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मना कर देती है, तो आपको उस लड़की के पीछे जाना वहीं छोड़ देना चाहिए। एक बार लड़की ने ना कर दिया, तो मेरे विचार में अब आपको उस लड़की के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। उसने मना कर दिया, उसको वहीं छोड़ दो। अगर उसको वापस आना होगा, तो वापस आ जाएगी। अगर वो इंटरेस्टेड होगी आप में, तो वापस आ जाएगी। और एक बार को मान भी लेते हैं कि ऐसी लड़की आपसे शादी कर लेती है, आपके साथ रिश्ते में एंटर कर जाती है, तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि अगर उसे आपसे कोई बेहतर मिल गया, तो वो तुरंत आपको छोड़ देगी। और उस लड़की के मन में ये भी बात रहेगी कि उसको ऐसा लगेगा कि उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया है और उसको जो बेस्ट मिल सकता था, वो उसको नहीं मिला। ये बात लड़की के मन में रहेगी। और ये जो पुरुषों का माइंडसेट है कि हम एक लड़की से शादी करके उसको लॉक कर देंगे, उस पे अपनी स्टैम्प लगा देंगे और उसको हम अपना बना लेंगे, तो ये मानसिकता भी गलत है। आप आज की तारीख में किसी लड़की को बांध के नहीं रख सकते। लड़कियों का जो मन करेगा, वो चीज़ वो करेंगी। तो आप किसी को बांध के नहीं रख सकते। वो शादी के बाद डाइवोर्स ले लेगी, अगर उसको चीज़ें समझ नहीं आएँगी तो। आजकल तो डाइवोर्स लेना भी बड़ी बात नहीं है। और कई बार जो ये खलबली होती है, जब लड़की मना करती है या जब लड़की छोड़ देती है, तो जो पुरुष के अंदर ये खलबली होती है और पुरुष को जो परेशानी होती है और फिर वो लड़की के पास जाके हाथ पैर जोड़ता है कि प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए सब कर दूंगा। वो कई बार इसलिए भी होती है क्योंकि पुरुष के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। उसे लगता है यही है जो है। तो मैं उन पुरुषों को ये कहना चाहूंगा जिन्हें ये लगता है कि हमारे पास तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कि प्लीज अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, जिससे कि आपके पास और ऑप्शंस हों भविष्य में। पर हाँ, एक बात जरूर है कि ज्यादातर पुरुष
कभी भी उस सिचुएशन में नहीं आ पाएंगे कि जहां पे इमीडिएटली कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है या इमीडिएटली कोई दूसरी लड़की अवेलेबल है। वैसा होता नहीं है कि एक लड़की ने मना किया तो दूसरी लड़की लाइन में खड़ी हुई है। ऐसा ज्यादातर पुरुषों के साथ नहीं होता। पर हाँ, कम से कम आप में इतनी काबिलियत और इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि अगर एक लड़की ने मना कर दिया या एक लड़की से बात नहीं बन पाई, तो आपके अंदर इतनी काबिलियत है और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ, कुछ टाइम में, कुछ महीनों में या एक आध साल में कोई और लड़की ढूंढ लेंगे, कोई और लड़की मिल जाएगी। और किसी भी लड़की को कन्विंस करने के लिए या ये समझाने के लिए कि वो अपना माइंड चेंज कर ले, इतने ज्यादा आप उस लड़की को कंसेशंस मत दीजिए। इतनी ज्यादा अपनी तरफ से ये मत बोलिए कि मैं आपके लिए खाना भी बना दूंगा, मैं आपके लिए जमीन पे भी लेट जाऊंगा, आप मेरे ऊपर से चल के भी जा सकती हैं, मैं आपको रोज नमन भी करूंगा और मैं आपके लिए ये भी करूंगा, आपके लिए वो भी करूंगा। आप तो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं उसके लिए, पर वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है। और जैसा कि हमने रील में देखा, ये जो भाई साहब हैं, रील वाले भाई साहब हैं, ये सब करने को तैयार है। ये लड़की को कन्विंस करने के लिए ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए खाना भी बना दूंगा, मैं तुम्हारे लिए 3 साल वेट भी कर लूंगा, मैं सब कर लूंगा। कुछ तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कुछ तो आपकी बाउंड्री होनी चाहिए। और एक बार आपने किसी को इतने कंसेशंस दे दिए, इतना ज्यादा ओवर प्रॉमिस कर दिया, तो ये चीज शादी के बाद सिर्फ इतने पे नहीं रुकने वाली है। ये शादी के बाद और बढ़ेगी। आपको अपनी वाइफ के लिए और ज्यादा करना पड़ेगा। आपकी वाइफ भी आपसे और ज्यादा डिमांड करेगी, आपसे और ज्यादा एक्सपेक्ट करेगी कि आप उसके लिए और ज्यादा ज्यादा करेंगे। तो ये ट्रेन जितने पे डिस्कशन हुआ था शादी से पहले, सिर्फ उस पे नहीं रुकने वाली है, ये ट्रेन और आगे जाएगी। तो ऐसा मेरे विचार में आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपको नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।